एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका मेरी किचन यानी साहित्य की किचन में। रोज़ मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। आई होप आप इंजॉय करते होगे। आज भी एक ऐसी ही बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, स्ट्रीट स्टाइल मटर कुलचा की रेसिपी है। घर पे ही बहुत ही आसान से तरीके से और बहुत ही टेस्टी तरीके से बनते हैं ये हमारे मटर कुलचा। तो चलिए मेरे साथ ट्राई करते हैं आज की रेसिपी। मटर कुलचा बनाने के लिए सबसे पहले हम कुलचे का डो लगा लेंगे, क्योंकि डो को फर्मेंट होने में टाइम लगता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा और 1.5 कप आटा लिया था। तो उसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे आप चाहो तो सारा मैदा और या फिर सारा आटा भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं अगर आप अकेले आटे का भी बनाओगे और मैदे के भी बनाओगे तो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच शुगर पाउडर डाल लिया था, छोटा चम्मच। अब इसमें मैं इंस्टेंट राइस डाल रही हूँ, क्योंकि हम ये डायरेक्ट एक्टिवेट कर देगा डो को। हमें अलग से ल्यूक वार्म वाटर में चीनी डालकर उसे एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप चाहो तो दूसरे वाला ईस्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट यूज़ किया था। तो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब इसकी क्वांटिटी ऐड ऑन कर दी थी और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया था। डो जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए, फर्मेंट प्रॉपर होना चाहिए, तो जो कुलचे हैं वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनते हैं। रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे मैंने कर्ड रखा था, तो 1 कप के करीब ये कर्ड है वो मैंने इसमें ऐड ऑन कर लिया था। ठंडा नहीं होना चाहिए, जो दही है हमारा नॉर्मल होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया था। तो 1 1.5 बड़े चम्मच के करीब ये ऑयल था, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से। तो उस हिसाब से मैंने ये सारी जो डिटेल्स हैं, जो मेजरमेंट है वो आपको बताई हैं। आप अपने डो के हिसाब से मेजरमेंट को ऐड ऑन कर सकते हो, रख सकते हो जो भी मटेरियल है। अब इसमें हल्का हल्का पानी डालकर हम सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। ठीक है जी। तो डो जो है वो अच्छे से नीड करना है हमने, और नीड करेंगे तो फिर वो प्रॉपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हमारा डो बनेगा, और उसके फिर कुलचे भी वैसे ही सॉफ्ट बनेंगे। तो डो को मैंने अच्छे से नीड कर लिया था। ऑयल का अच्छे से हाथ लगाकर, ऑयल या बटर आप यूज़ करके इसको अच्छे से नीड करना है। मैंने थोड़ा सा डो इसमें आटा और ऐड ऑन किया था, क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट आ रहे थे, तो फिर इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो अब हम इसमें अच्छे से इसको स्ट्रेच एंड फोल्ड खींच के, ऐसे स्ट्रेच एंड फोल्ड करके 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से नीड करेंगे। उससे इसमें ग्लूटेन फॉर्म होगा, जो इसको आगे कुलचे बनाने में, मतलब फर्मेंट होने में भी हेल्प करेगा। अच्छे से नीड करके प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको हमने अच्छे से इसको ऑयलिंग करके क्लिंग रैप लगा के इसको कहीं वार्म जगह पे फर्मेंट होने के लिए रखना है। ध्यान रखिएगा कहीं वार्म जगह पे। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको थोड़ा फर्मेंट होने के लिए फिर भी टाइम चाहिए, तो गर्म जगह पे इसको रखिएगा जहाँ पे थोड़ी हीट हो। माइक्रोवेव को थोड़ा प्री हीट करके छोड़ दीजिएगा, फिर उसमें रख दीजिएगा, तो जल्दी फर्मेंट हो जाता है। ठीक है जी। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसको कोशिश कीजिए कि आटा 2 घंटे पहले लगाएं, तो फिर अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। अब मैंने मटर चाट तैयार करनी है, तो उसके लिए मैंने वाइट मटर यहाँ पे लिए थे। इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, तो उनको मैंने 7 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। ठीक है जी। भिगोने के बाद जो पानी था उसका सारा वो ड्रेन आउट कर देना, क्योंकि इसमें बहुत स्टार्च होता है, तो हमें वो वाला पानी यूज़ नहीं करना है। वो पानी हम निकाल देंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि जब हमारा मटर जो है अच्छे से कुक हो जाए, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर इनके हिसाब से पानी ज़्यादा डल जाता है तो पानी कोशिश कीजिए कि निकाल दें, क्योंकि हमें सिर्फ मटर मटर चाहिए यहाँ पे। थोड़ा सा, मतलब लिक्विड बिल्कुल हल्का सा होना चाहिए, मटर ही चाहिए हमें। तो हल्दी डाल ली थी मैंने कलर के लिए, वैसे भी इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है। तो नमक डाल लिए थे यहाँ पे 2 चम्मच, और लिड लगाकर इसको 5 से 6 विसल्स, मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 विसल में मटर गल जाते हैं, अगर हमने 7 से 8 घंटे भिगोए हैं। अगर आपने नहीं भिगोए तो फिर आपको इसको थोड़ा और कुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 से 5 विसल्स मेरी आ गई थी, क्योंकि मैंने 7 से 8 घंटे भिगोए थे मटर, तो हो गए थे, ये प्रॉपर डन हो गए थे। आप चाहो तो इसे पहले थोड़े से गुनगुने पानी में भिगो के रख दो, फिर इसको विसल्स लगवा लो। अगर आप रात को भिगोना भूल गए हो तब भी ये मटर जो है अच्छे से गल जाएंगे। स्ट्रीट स्टाइल बिल्कुल बनते हैं ये, घर पे बनाइए आप, बहुत ही हेल्दी बनेंगे, क्लीनिनेस होएगी। अब
घर पे बना रहे हो। तो इसके लिए अब हम चटनी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने इमली को गरम बिल्कुल हॉट वाटर में इसको थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि थोड़ी हार्ड होती है, इसे सॉफ्ट करना पड़ता है। तो मैंने इसे बिल्कुल तेज़ गरम पानी में 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ग्रीन चटनी बनाएंगे। धनिया लेंगे यहाँ पे, और हैंडफुल धनिया मतलब, और उसके बाद जिंजर डाल देंगे 1/2 इंच, थोड़ा ग्रीन चिलीज़ डाल देंगे, जितना स्पाइस आपको पसंद हो, तीखा पसंद हो, बच्चे हैं घर में तो स्पाइस आप कम कर सकते हो, तो ग्रीन चिली डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, मिंट भी डाल सकते हो आप। तो मैं एक्चुअली रात में बना रही थी तो मुझे मिंट यानी पुदीना कहीं मिला नहीं, तो आप मिंट भी ऐड ऑन कर सकते हो। आइस डाली थी मैंने, जिससे चटनी का जो कलर है ना वो बिल्कुल ग्रीन रहता है आइस डालने से, और चटनी बहुत सही बनती है। नमक डाल दिया यहाँ पे। तो अब लेड लगाकर हम इसको पीस लेंगे। रन्नी सी हमने ये चटनी बनाई थी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे जो इमली है वो सॉफ्ट हो गई थी, उसको भी स्ट्रेनर में अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था। पल्प इसका बिल्कुल अच्छे से हमने इसका रसा जो है वो निकाल लिया था, क्योंकि हमें रसा ही चाहिए, इसका जो जूस है वो ही चाहिए हमें। तो मैंने अच्छे से इसमें गर्म पानी डाल के इसको बिल्कुल प्रॉपर मैश कर लिया था, और इमली का पल्प हमारा जो है वो हमें मिल गया था। आप चाहो तो गुड़ डालकर खट्टी मीठी चटनी भी तैयार कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारा इमली का पल्प हमें मिल गया है। अब हम मटर निकाल लेंगे, और स्ट्रीट स्टाइल जो हमारी मटर है उसको हम तैयार करेंगे। तो पानी बिल्कुल देखिए नहीं है इसमें, ऐसे हमें थिक जो है मटर हमारे चाहिए, जिससे क्या होता है जब चाट बनाते हैं ना तो उसको बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। अब इसमें मैंने प्याज डाल लिए थे चॉप किए हुए, फाइन चॉप किए हुए। टमाटर डाल लिए थे यहाँ पे, टमाटर बहुत टेस्टी लगते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आपने चॉप करके ग्रीन चिली डाली है तो वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे एक मसाला जाएगा, आप चाहो तो इन सारों को मिक्सर में भी पीस सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, काला नमक और अमचूर पाउडर। इसकी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको कैप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। जितना टैंगी आपको चाहिए, मतलब जितना आपको खट्टा चाहिए, 4 से 5 बड़े चम्मच यहाँ पे डाले थे, और 3 से 4 चम्मच जो है ग्रीन चटनी के डाले थे, क्योंकि बच्चों के हिसाब से मैंने थोड़ा तीखा कम रखा था। अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आप बाद में भी इसमें ग्रीन चटनी और इमली की चटनी जो है वो ऊपर से डाल सकते हो। अब इसके बाद इसमें नमक थोड़ा सा हल्का सा जाएगा, वैसे मैंने पहले भी काला नमक ऐड किया है। तो अब इस पर खूब सारा धनिया जाएगा बारीक कटा हुआ। तो इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मटर चाट हमारी बनकर तैयार हो गई थी। इसे कुछ भी आपने गरम नहीं करना, नॉर्मल जैसे है वैसे ही सर्व करना है। ये गरम करके टेस्टी नहीं लगती है, क्योंकि कुलचे गरम होते हैं, तो साथ में जब हम मटर की चाट या चनों की चाट बनाते हैं तो वो थोड़ी नॉर्मल ही अच्छी लगती है। आटा हमने डो जो है वो निकाल लिया था, क्लिंग रैप उतार के देखिए पंच करके इसकी सारी हवा निकाल दी है। टाइम कम था पर फिर भी ये जो डो है अच्छे से फर्मेंट हो गया था। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा फर्मेंट होता है जो हमने डो लगा रखा होता है। मेरे पास टाइम कम था तो अब इसे निकाल लिया है। अब इसे बिल्कुल हमने नीड नहीं करना है, बस इसको हल्का हल्का फैला के ये हम ऑयल ले लेंगे हैंड्स पे और इसको अच्छे से लगा लेंगे ऑयल। ये डो इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि जब आप इसको खींचे ना तो इसमें ऐसे शीट जो है वो ट्रांसपेरेंट थोड़ी सी दिखनी चाहिए, और लोइयाँ आपकी अपने आप निकलनी चाहिए, आपको ज़ोर ना लगाना पड़े लोई निकालने के लिए। इतना सॉफ्ट ये आटा जो है वो होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि सॉफ्ट नहीं लगा है तो फिर आप को इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो लोइयाँ ये देखिए अपने आप मैं आटा खींच रही थी तो लोइयाँ अपने आप निकल रही थी। तो 35 ग्राम्स के ये बॉल्स निकलते हैं। अगर आप छोटे बनाना चाहते हो तो आप लोइयाँ जो है उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी आधे से ज़्यादा आटे की लोइयाँ बना ली थी। तो मैंने इनको अच्छे से एक वेट क्लोथ से ढक कर रख दिया था कि ये ड्राई ना हो। अब थोड़ा सा आटा ले लेंगे, सूखा आटा ले लेंगे, प्लेटफॉर्म पे भी थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और इस पे भी लगा लेंगे, और अच्छे से हम जो कुलचे हैं वो हमारे बेल लेंगे। मैंने यहाँ पे लंबे लंबे बेले थे,
ओवल शेप में, आप चाहो तो राउंड शेप में भी इनको बेल सकते हो। ठीक है जी, वो आपके ऊपर है। तो वैसे तो जो मार्केट में मिलते हैं वो दोनों तरह के मिलते हैं, बट मैंने यहाँ पे ओवल शेप में इनको बेला था। सॉफ्ट था जो आटा था हमारा, और बहुत अच्छे से आराम से ये जो है इनको बेलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, आराम से ये बेले जा रहे थे। तो तवे को हमने इनफ गरम कर लेना है और इनको डाल देना है। गैस को आपने थोड़ा कम रखना है, क्योंकि हमने अभी इनको बाद में फ्राई करना है। तो हल्का सा रोस्ट करके हम इनको हल्का सा कुक करके निकाल लेंगे। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है। तो मेरा तवा गरम था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये मेरा जो पहला कुलचा है ये ऐसे आया था। फिर उसके बाद मैंने फ्लेम को थोड़ा कम किया और फिर मैंने नेक्स्ट कुलचे जो हैं वो सेके थे। तो एक कॉटन क्लॉथ ले लेंगे, उसके अंदर हम बनाकर इनको रखते रहेंगे। जब हमने इनको सर्व करना है तब हम इनको फ्राई करेंगे। पानी वाले मेथड से भी बना सकते हो आप, जैसे पानी डालें, जैसे हम पिज़्ज़ा को जैसे हमने चीज़ को मेल्ट करना होता है वैसे करते हैं ना, तो वैसे भी कर सकते हो आप। ये देखिए वैसे भी सही बनते हैं। दोनों मेथड आपको बताए हैं मैंने, दोनों मेथड। पानी थोड़ा आपने तवे पे डालना है जिससे ये उसमें अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है जी, अगर आपको पहले वाला मेथड सही लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है पर कुलचा बहुत सही बनता है, सॉफ्ट बनता है बिल्कुल। तो ऐसे ही मैंने एक एक करके जो कुलचे हैं वो बना लिए थे और उसको कॉटन के क्लॉथ में मैंने रख लिया था, ताकि जब मैं सर्व करूं तो फिर मैं उनको फ्राई कर सकूं। तो फाइनली मैंने 2 कुलचे तवे पे ले लिए हैं। अगर आपका तवा छोटा है तो आप सिंगल को भी हीट कर सकते हो, गरम कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो। तो हल्का हल्का सा मैंने यहाँ पे देसी घी लगाया था, बटर भी लगा सकते हो आप। अगर आप ऐसे तवे पे नहीं इनको फ्राई करना चाहते या नहीं रोस्ट करना चाहते तो आप नॉर्मल भी इनको सेक के फिर नीचे उतार के बटर लगाकर आप सर्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ा सा नमक ऐसे डाल दिया था कि थोड़े देखने में बहुत बिल्कुल ना स्ट्रीट स्टाइल लगते हैं, जैसे वो वहाँ पे मिलते हैं ना, हम ठेले पे भी खाते हैं या बाहर कहीं खाते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा ऐसे लुक देने के लिए इनको ऐसे कुक कर लिया था। तो देखिए कितने अच्छे से फूलते हैं ये, क्योंकि सॉफ्ट होगा आपका जो डो लगा हुआ है तो बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। बच्चों को इतने पसंद आए कि बच्चे कहते हैं मम्मा बहुत सॉफ्ट बने हैं, मार्केट से भी अच्छे बने हैं, आप घर में ही बनाया करो। तो बिल्कुल हेल्दी होते हैं, क्लीन होते हैं और कोई किसी तरह से आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करते अगर आप वंस अ वाइल ये खा रहे हो घर पे बनाकर। तो देखिए अब ये कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे देखने में भी। मैंने आपको बताई है टिप्स एंड ट्रिक्स, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। एक तो डो का, और दूसरा कि गरम गरम हमने जो हमारी मटर चाट है वो नहीं सर्व करनी, ठंडी करनी है नॉर्मल, यानी कि ठंडा भी नहीं कि फ्रिज में रख दो, नॉर्मल जैसे हमने बनाई है। तो अब इनको सर्व कर लेते हैं साहिती की किचन के स्टाइल में। तो इसके ऊपर मैंने चटनी डाल दी थी, प्याज डाल दिए थे, इमली की चटनी डाल दी थी और टमाटर डाल दिए थे। इसके साथ मैंने मिर्ची फ्राई की थी, नमक डालकर मैंने मिर्ची फ्राई कर ली थी, और जूलियन कटा हुआ अदरक यहाँ पे मैंने जिंजर डाला था, और साथ में मैंने मिर्ची फ्राई की थी। मिर्ची का भी बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो ये हमारी मटर चाट जो है ये बनकर तैयार है। मटर कुलचा घर पे ही बनाइए, सैलेड और चटनी के साथ सर्व कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हेल्दी है, टेस्टी है, और हाँ टाइम लगता है, पर जब घर में बनकर चीज़ तैयार होती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। सो आई होप आपको पसंद आएगी। सो आई होप आज की ये मटर कुलचा की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आसान से तरीके से घर पे ही बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और विंटर में खाने के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो करना भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।